Hi guys, welcome to SDIIT YouTube channels। हम लोग आज यहाँ ट्रिपल सी के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि जो हम लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम है जो नीट कराती है, उस एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उनको डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ट्रिपल सी कोर्स होता है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ की होती है। इसका फॉर्म हर मंथ भरा जाता है, जिसका एग्जाम हर मंथ कराया जाता है और विद इन 3 मंथ ये सर्टिफिकेट तक इशू हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 3 मंथ की एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो नीट कराती है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं। आइए हम इसके एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। इस सर्टिफिकेट कोर्स में यानी इस ट्रिपल सी के कोर्स में कुल 9 चैप्टर हमको पढ़ाए जाते हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हमको कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट IT gadgets and their applications. Next, basics of hardware and software. Next, central processing unit. Next, input devices. Next, output devices. Next, computer memory and storage. Next, application software. Next, system software. Next, utility software. Next, open source and proprietary software. And last, mobile application। इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें जैसे कंप्यूटर क्या होता है, इसके गैजेट्स क्या हैं, कंप्यूटर कैसे आया, इसका हिस्ट्री क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, आईटी गैजेट्स होता क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए अब हम दूसरे चैप्टर की चर्चा करते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,
operating systems for desktop and laptop, operating systems for mobile phone and tablet, user interface for desktop and laptop, taskbar, icons and shortcut, running an application, operating system simple setting, using mouse and changing its properties, changing system date and time, changing display properties, to add or remove program and features, adding, removing and sharing printers, file and folder management, and types of file extension। देखिए जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताई जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स क्या है, साथ ही साथ डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, जो डेस्कटॉप पे हमारे आइकन से लेकर के फाइल, फोल्डर, टाइम, डेट, इसके साथ साथ टास्क बार, इन सब चीजों के बीच में सेटिंग क्या होता है, कैसे इसको सेट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें जो है जितने तरह के सेटिंग होते हैं, माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, प्रिंटर की सेटिंग, प्रिंटर को शेयर करना, प्रिंटर को ऐड करना, प्रिंटर को रिमूव करना, फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, और जितने तरह के फाइल हमारे इस कंप्यूटर में होते हैं उस फाइल के एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे हम कि उसके एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं। अब तीसरा चैप्टर जो हमारा होता है वो जस्ट लाइक वर्ड प्रोसेसिंग होता है, लेकिन अब जो है आप लोग जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो राइटर पढ़ेंगे। ये लिब्रे ऑफिस का एक पार्ट होता है राइटर। हालांकि वर्ड प्रोसेसिंग में जो टॉपिक होती हैं वही चीजें लिब्रे ऑफिस में भी होती हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंट है वर्ड में और राइटर में, वो ये कि उसका इंटरफेस कुछ अलग दिखता है। बाकी जो हम वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं सेम वही काम हम लोग राइटर में कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार एंड साइड बार, creating a new document, opening and closing document, opening documents, save and save as, closing document, using the help, page setup, page layout, border, watermark, print preview, printing of document, PDF file, and saving a document as PDF file, text creation and manipulation, document creation, editing text, text selection, cut, copy,
end paste, font, color, style, and size selection, alignment of text, undo and redo, autocorrect, spelling and grammar, find and replace, formatting the text, creating and using user-defined styles, paragraph, indentation, bullets and numbering, change case, header and footer, table manipulation, insert and draw table, changing cell width and height, alignment of text in cell, delete or insertion of row, column, and merging and splitting of cell, border and shading, mail merge, table of content, indexes, adding comments, ट्रैकिंग चेंजेस। आइए इस चीज को समझते हैं। जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है या जो हम राइटर में पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि उसमें हम लोग किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट फाइल कैसे बनाएंगे, उसके इंटरफेस को देखेंगे, उसके इंटरफेस के एक एक चीज को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि उसके हर एक पोर्शन को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसको कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है, कैसे इसमें फॉर्मेटिंग किया जाता है, कैसे लेटर टाइप किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि एक साथ अगर हमको 100 नहीं बल्कि 1000 लेटर एक साथ क्रिएट करना हो तो हम इंडिविजुअल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, साथ ही साथ टेबल कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें सीखेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 4 जो स्प्रेडशीट कहलाती है, एक्सेल जिसको आप लोग नाम सुने होंगे एक्सेल, तो हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे जिसका नाम लिब्रे ऑफिस में कैल्क रखा गया है, जिसमें हम लोग डाटा एंट्री से रिलेटेड काम करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, concept of cell address, row and column, and selecting a cell, entering data, text, number, date in a cell, page setup, printing of sheet, saving spreadsheet, opening and closing, manipulation of cells and sheet, modifying or editing cell content, formatting cell, font, alignment styles, cut, copy, paste and paste special, changing cell height and width, inserting and deleting rows, column, autofill, sorting and filtering, freezing pane, formulas, function and chart, using formula for numbers such that addition, subtraction, multiplication and division are to sum,
function such that sum, count, max, mean, average, etc. sort, filter, chart, such that bar, column, pie, line। आइए हम इसको समझते हैं कि इस स्प्रेडशीट में, डेट मीन्स कैल्क में, हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक डाटा को कैसे हम लोग एंट्री करते हैं ये चीजें हम जानेंगे। साथ ही साथ उसमें रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, डाटा को फिल्टर कैसे किया जाता है, डाटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है, डाटा को लिखने के बाद उसको प्रिंट करने से पहले उसको सेटअप कैसे किया जाता है, साथ ही साथ उसको सेव कैसे किया जाता है, ओपनिंग कैसे किया जाता है, क्लोजिंग कैसे किया जाता है, सेल्स और शीट को एडजस्ट कैसे किया जाता है, सेल के कंटेंट को एडिटिंग और मॉडिफाई कैसे किया जाता है, साथ ही साथ उसका अलाइनमेंट, कट कॉपी पेस्ट सीखते हैं। इसके साथ ही साथ उसके हाइट और विड्थ को चेंज करना, साथ ही साथ किसी रो या कॉलम को इंसर्ट करना या डिलीट करना, और भी बहुत सी चीजें हैं, फार्मूला है, फंक्शंस हैं, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रेजेंटेशन, जिसको लिब्रे ऑफिस में हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसको पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, पीपीटी, प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रेजेंटेशन हम तब यूज करते हैं जब हमको कोई पीपीटी बनाना होता है, कोई स्लाइड बनाना होता है, किसी को रिप्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है, तो उस समय हम पीपीटी बना करके आसानी से उस चीज को, अपने चीजों को बाकायदा दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, creating a presentation using a template, creating a blank presentation, inserting and editing text on slide, inserting and deleting slides in a presentation, saving a presentation, manipulating slides, inserting table, adding clip art pictures, inserting other objects, resizing and scaling an object, creating and using master slides, presentation of slides, choosing a set up for presentation, running a slideshow, transition and slide timing, automating a slideshow, providing aesthetics to slides and printing, enhancing text presentation, working with color and line styles, adding movie and sound, adding headers, footers and notes, printing slides and handouts। आइए समझते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंटेशन बनाएंगे कैसे। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम टेम्पलेट का यूज कैसे करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करेंगे, कोई स्लाइड इंसर्ट कैसे करेंगे, उसको एडिट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, किसी प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करेंगे, साथ ही साथ क्लिप आर्ट, अदर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, रिसाइज करना, स्केलिंग करना, मास्टर स्लाइड बनाना, स्लाइड का प्रेजेंटेशन करना, स्लाइड को रन कराना, ट्रांजिशन ऐड करना, स्लाइड की टाइमिंग एडजस्ट करना, साथ ही साथ कलर वगैरह भी चेंज करना, मूवी टाइप का एक क्लिप आर्ट लगाना या साउंड जोड़ना, हेडर फुटर्स, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे।
आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू। आज के इस समय में एक छोटा सा बच्चा से लेके बड़े लोग, बड़ी बुजुर्ग लोग, एक छोटा सा बिजनेस से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक हर जगह इंटरनेट उपलब्ध है और इंटरनेट का बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है। तो आइए इसी चीज के बारे में हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, नेटवर्क टोपोलॉजी, इंटरनेट, concept of internet and triple W, application of internet, website address and URL, introduction to IP address, ISP and role of ISP, internet protocol, modes of connecting internet such that hotspot, Wi-Fi, LAN cable, broadband, USB threading, identifying and usage of IP, MAC, IMEI are various devices, popular web browsers such as Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc. Exploring the Internet, surfing the web, popular search engine, searching on Internet, downloading web pages, printing web pages, अपलोडिंग। देखिए इसमें जो है हम लोग कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, लैन मैन वैन टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो इंटरनेट आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एप्लीकेशंस क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईएसपी क्या होते हैं, साथ ही साथ वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, हॉटस्पॉट, सर्च इंजन्स, वेब ब्राउजर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, यूजिंग ईमेल्स, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, creating and sending a new email, replying an email message, forwarding an email message, searching email, attaching files with email, email signature, social networking and e-commerce, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, instant messaging such that WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, introduction to blogs, basics of e-commerce, netiquettes, overview of e-governance services like railway reservation, passport, e-hospital, ORS, accessing e-governance services on mobile using Umang app and DigiLocker। इसमें हम लोग ईमेल से रिलेटेड वो सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे जो ईमेल में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो आज हम लोग सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
ई गवर्नेंस सर्विसेज मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम निकालती जा रही है, वो योजनाएं निकलती जा रही हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, understanding OTP, that means one-time password, and QR, quick response, UPI, unified payment interface, AEPS, Aadhaar embedded payment system, USSD, unstructured supplementary service data, cards such that debit, credit, e-wallet, POS, point of sale, internet banking, National Electronic Fund Transfer (NEFT), real-time gross settlement (RTGS), immediate payment service (IMPS), ऑनलाइन बिल पेमेंट। आइए देखते हैं कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ओटीपी क्या होता है, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड होता है। कहीं ना कहीं ये ऑथेंटिकेट करता है कि दैट्स यू। ओके, क्यूआर जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, आजकल जो हम लोग पेमेंट के लिए यूज करते हैं क्यूआर कोड। यूपीआई वो भी पेमेंट में आ जाता है हमारा। आजकल हम लोग आधार कार्ड से पैसा जमा भी करते हैं, आधार कार्ड से पैसा निकाल भी लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट्स, यानी कि जितने तरह से हम लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं, पैसा निकालने में, जमा करने में, कोई बिल पेमेंट करने में, मोबाइल रिचार्ज करने में, इंटरनेट की बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, इस तरह के जितने भी सर्विसेज हम यूज करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं, ये सारी की सारी हमारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आते हैं। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 9, इसमें है हमारा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, नीड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग पीसी, सिक्योरिंग स्मार्टफोन। कुल मिला जुला के इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, अपने पीसी को कैसे किया जाता है, और IoT क्या है हमारा आज के डेट में। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। ओवरऑल एक बार अगर हम इसको बात करें तो CCC में हम पूरा अपना जो है फंडामेंटल देखते हैं, कंप्यूटर का पूरा फंडामेंटल देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लासेस हम यही बंद करते हैं। आप लोगों को अगर क्लासेस बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आगे की वीडियोज की सारी सूचनाएं आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।